अकबर बीरबल के किस बात वही तरीका सही जब बीरबल ने सुलझाए अकबर के सपने की गुत्थी। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल का बचपन। अकबर बीरबल कहानी। बीरबल एक बाल कहानी हिंदी में अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक या एक बहुत ही मनोरंजक किस्सा है। एक बार आपके बच्चों की जिद की वजह से बीरबल को दरबार में देर हो गई है। जब बीरबल कहते हैं कि उन बच्चों को ठीक से ठीक नहीं किया जा सका तो बीरबल कहते हैं कि यह एक कठिन काम है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बीरबल अकबर कहते हैं कि वह थोड़ी देर के लिए बच्चे को बुलाते हैं जिसे बादशाह मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है और बीरबल अकबर से अपनी बात मनवा कहते हैं, यही ये कहानी सार है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल का बचपन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक समारोह था। बादशाह के साथ ही सभी दरबारी पहुंचे थे लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बीरबल दरबार में कभी देर से नहीं आते थे, इसलिए अकबर को बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में मध्य और देर से आने के लिए उन्होंने माफी मांग ली। जब उसने देर से आने का कारण पूछा तो अकबर ने कहा कि आज मेरे छोटे बच्चों ने जिद पकड़ ली थी कि बाहर नहीं जाने दिया। बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता कि आज मैं उन्हें कहीं और जाऊं। मुझे उनकी कलाकृतियों में बहुत वक्त लगा और फिर मैं जैसे तैसे छुपते छुपाते ही बाहर निकला। बीरबल की इन बातों पर अकबर का पूरा यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह देर से आ रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कहा था कि बच्चों को समझाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे सुन नहीं रहे हैं तो थोड़ा फटाफट कर चिप्स के टुकड़े ले जाते हैं। बीरबल को पता था कि बच्चों के मासूम बेटे और जिद को पूरा करना कोई आसान बात नहीं है। बादशाह से ये बात मनवाने के लिए बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अकबर से कहा कि आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि छोटे बच्चों को समझाना सच में बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसके लिए वह खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में महत्व देगी। अकबर ने ये बात हामी भर दी। बस फिर क्या था, अगले ही क्षण बीरबल एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। उन्हें सलाम के लिए पास दिया गया तो बीरबल उनकी बड़ी बड़ी मूंछों से जुड़ गए। कभी वे मूंछों को खींचते हैं, कभी उनके गले में रखे मोतियों की माला को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक अकबर को कोई वैयक्तिकता नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद बीरबल मूंछों से खेलकर उकता गए और जोर से उन्हें चिल्लाने लगे कि भूख लग गई है और खाना बनाना शुरू कर दिया है। बाज ने सेवकों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। जब रिजर्वेशन सामने आया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें रिजर्वेशन कर लेना चाहिए। फिर एक नौकर को बंधक बनाकर ले आया। अब बीरबल फिर से चिल्लाने लगे और बोले कि उन्हें खेती के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। इस नई जिद को पूरा करने के लिए राजपूतों को फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और अकबर ने बीरबल को खाने के लिए कहा, लेकिन बीरबल ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। अब अकबर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर बीरबल के किस्से कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धि का पता चलता है। चतुराई और बुद्धि के गुण तो कई लोगों में होते हैं, लेकिन इसका सही समय पर इस्तेमाल करने को लेकर बीरबल खूब मशहूर थे। बीरबल बादशाह अकबर के बहुत खास थे। वह अकबर के ऊपर आई सभी समस्याओं का हल कर देते थे। लेकिन केवल असल जिंदगी ही नहीं बल्कि अकबर के सपनों की समस्याओं का हल भी बीरबल के पास होता था। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसे ही किस्से के बारे में जो अकबर के अजीब सपने से जुड़ा है। साथ ही इस कहानी से आपको ये भी सीख मिलेगी कि किसी भी बात को कहने का तरीका अगर सही हो तो बात सबको सही लगती है। अकबर बीरबल के किस्से। बादशाह अकबर का सपना। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए, क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहां पनाह, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बात वही तरीका सही
बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की